make our jobs difficult jobs easier and help us to understand many things in easy way. ओके, हाँ, देवीना, मैम, देवीना, हाँ, artificial intelligence is intelligence demonstrated by machines. ओके, और Ma'am, may I? यस ऋषिका? Artificial intelligence is the ability of the machines or computer programs to carry out tasks that requires human beings to use their intelligence. ठीक है, और कोई आंसर देना चाहता? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ओके, Sir, आर्टिफिशियल ma'am, artificial intelligence is the intelligence which is made by human. इज इंटेलिजेंस व्हिच इज मेड बाय ह्यूमन। ओके, आर्टिफिशियल, अच्छा कुछ आंसर्स आए मेरे पास। राघव तिवारी, राघव, कॉग्निटिव टास्क क्या होता है? व्हाट इज कॉग्निटिव टास्क? लाइक थिंकिंग। अच्छा, व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है जो कि एक मशीन जो है, जो ह्यूमन बीइंग, इंसानों की तरह काम करती है, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो, ओके, सो दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे इसने लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग। ठीक है, कॉग्निटिव टास्क रीजनिंग कर सके, परफॉर्म कर सके। ओके, सो एक चीज है, व्हाट इज आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स पता है आप लोगों को? No, ma'am. No, ओके, ma'am. ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, बुक्स किस किस के पास है, जरा वो लिखो कमेंट बॉक्स में। मैं फर्स्ट इज एजीआई। मैम मैं घर पे नहीं हूँ मैम, पर घर पे बुक रखी है मेरी। ठीक है, दो टाइप्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई, और एक होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। बुक होगी जिस जिसके पास बुक है। अच्छा, ऋतु के पास बुक है, ओके, एक ऋतु के पास ही है क्या बुक? ऋषिका के पास भी बुक है, गुड ऋषिका। और अनिल के पास भी बुक है। मैम, मेरे पास नहीं है। जिसके पास है वो बोलेगा। मैम, माय माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, इफ आई हैव टू ऑन माय माइक देन आई हैव टू do it every time to on my, ओके, फाइन। यदि प्रॉब्लम माइक में प्रॉब्लम है तो सो यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, ओके, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन माइक, ओके, फाइन। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। किसने बोला ये? रुद्र ने बोला। अच्छा, रुद्र, नैरो इंटेलिजेंस में क्या होता है? मैम वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में वो किसी एक काम के लिए बनाया जाता है। नहीं, उल्टा बोल रहे हो। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है कि वो, देखो, हर चीज के लिए होता है। सुनो, अब सुनना, ठीक है, अब म्यूट करो अपने आप को, पहले सुनो, फिर मैं जब पूछूंगी डाउट तब बताना, जब मैं क्वेश्चन करूंगी है तब ना मैम? बताना। सायरा और शबी है, चलो एक बार सबके अटेंडेंस आन दो, फिर सबको मैं लास्ट में अटेंडेंस लूंगी, ठीक है। ओके, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? वो इंटेलिजेंस जो बहुत स्मार्ट होता है, मतलब जो मशीन बहुत स्मार्ट होती है, वो अपने आप के टास्क को इम्प्रूव करती है, परफॉर्म सिंपल टास्क, परफॉर्म सिंपल टास्क, एक सेकेंड, नॉट परफॉर्म सिंपल टास्क, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट होल्ड करना, हाँ।
ओके, आर्टिफिशियल टू टाइप्स की आर्टिफिशियल होती है. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. ठीक है. ओके, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है. जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होता है ये एक लाइक अपने टास्क को परफॉर्म करता है. ठीक है. और ओके, आर्टिफिशियल, फाइन. फर्स्ट इज, इसकी बात करें जनरल इंटेलिजेंस, तो ये क्या करेगा. हम जो काम ह्यूमन कर सकता है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में भी हो सकता है. हाँ बेटा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में भी हो सकता है जो काम ह्यूमन बींग करता है. बट इसमें क्या रहता है, देखो इसमें डिफरेंस ये रहता है. जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होता है वो क्या करता है, यदि कोई एक काम कर रहा है, ठीक है, तो वो उस काम को करता रहेगा और उसको अपने आप को डेवलप करेगा, बट कुछ नया काम नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कि मेरी ये सेल्फ ड्राइविंग कार है. ओके, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो क्या करेगी, या तो वो मतलब वो अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करेगी. वो ये डिटेक्ट कर सकती है जीपीआरएस के थ्रू कि कहाँ कहाँ मुझे ट्रैफिक मिलेगा, कौन से वे से. मैं सपोज मुझे यहाँ से भोपाल जाना है, ठीक है, तो मेरी एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. वो क्या करेगी कि वो उसको लर्न करेगी, मतलब वो इतना अपने आप को इम्प्रूव कर लेगी, डेवलप कर लेगी कि वो ये पता कर ले कि किस किस वे में ट्रैफिक है. ओके, दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. बट वो कार क्या कर सकती है, वो कार फ्लाई नहीं करके जा सकती. वो सिर्फ जैसे रोड बाय रोड जाते हैं वैसे ही जाएगी, लाइक एरोप्लेन की तरह वो फ्लाई नहीं कर सकती. ठीक है. सेकंड, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो काम तो करेगा पर वो एक न्यू टास्क भी परफॉर्म कर सकता है. समझ में आया? फिर से बताऊं? ओके मैम. है ना. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो टू लर्न, लिखती हूँ मैं, टू लर्न, अडॉप्ट एंड इम्प्रूव इटसेल्फ. टू टू लर्न क्या करता है, लर्न करता है तो किसी भी टास्क को, उसको अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट एंड इम्प्रूव इटसेल्फ so that it can perform various tasks. Perform. मैम एक डाउट था. बोलो बेटा. मैम जैसे मैम हमने सेल्फ ड्राइविंग कार को ड्राइविंग सिखा दी, मतलब हाँ. वो सेल्फ ड्राइविंग कार को, और मैम फिर हम उसे मैम ड्राइविंग कार की जगह मैम उसे हम कहीं और लगा दें तो? कहाँ लगाओगे? मैम जैसे साइकिल्स में. साइकिल में कैसे लगाओगे, पैडल मार के चलाओगे कार को? हाँ. नहीं मैम, मतलब मैं वो दूसरी चीज नहीं सीख सकता. दूसरी चीज क्या सिखानी है? क्या मतलब, क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? हाँ. रुद्र, क्वेश्चन समझ क्या है, समझ में आ रहा है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि जो भी आपका काम है उसको लर्न करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा और अपने आप को इतना इम्प्रूव करेगा सो दैट इट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, बहुत सारे टास्क को वो परफॉर्म कर सके. आर्टिफिशियल जनरल, इट कैन नॉट डू टू टास्क एट अ टाइम. Yes, artificial general intelligence can perform a multiple task at a time, but artificial narrow intelligence cannot perform a can perform a single task at a time. Okay, यस मैम. fine. अभी हम narrow intelligence we will discuss in narrow intelligence. सिंगल टास्क, नैरो इंटेलिजेंट क्या करता है, सिंगल टास्क परफॉर्म करता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. ठीक है, इट परफॉर्म, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. परफॉर्म सिंगल टास्क एट अ टाइम, एट अ टाइम पे एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म करता है. ठीक है. लाइक इसमें हो गए गूगल नाउ, एलेक्सा एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल होंगे. अदर एग्जाम्पल,
कैन लर्न इम्प्रूव देमसेल्फ, अपने आप खुद, बट दे कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट लर्न न्यू टास्क. ओके फाइन, समझ में आया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, सिंगल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, बट कैन बहुत सारे मतलब न्यू टास्क को लर्न नहीं कर सकता. हाँ भाई, आर सी, हाँ सीरी, गूगल असिस्टेंट, एक्सेट्रा एग्जाम्पल. यस, एजीआई का एग्जाम्पल है, नॉट एजीआई, इट्स एएनआई का एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड what is artificial intelligence and types of artificial intelligence. So Yes, artificial ma'am. है ना, so any doubt. No, ma'am. ठीक है, आगे चले. ओके, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दे आर फर्दर डिवाइडेड लाइक अ वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सेम एज. ठीक है, ओके. एक था, तुम लोगों ने गेम खेला है इसमें? No, ma'am. नो मैम मैम. इंटरनेट पे था वो वाला, हाँ, नहीं, रॉक पेपर सीजर वाला मैम खेला है ना. नहीं. इसमें अभी सर ने बताया था कोई गेम कैसा खेलना. मैम सर ने बोला यस था मैम कि बताया था. खिलाएंगे, बट उन्होंने खिलाया नहीं था. साइड भेजी थी. No, ma'am. नो मैम वो नहीं. खिलाया कैसे था उन्होंने, मतलब क्या बताया था उस बारे में? मैम दिखाया था पर खिलाया नहीं था. अच्छा, दिखाया था. ओके, तो तुम लोग खेलना इसको. मैम नहीं दिखाया. मैम सर बोल रहे थे कि अगली क्लास में बताएंगे. अच्छा, मैम सर ने बस बोला था कि उन्होंने कहा था अगली क्लास में खिलाएंगे, बट उन्होंने खिलाया नहीं था. मैम दिखाया नहीं था. और ओके, मैं एक गेम भेज देती हूँ, साइट भेज रही हूँ, वो ओपन करना, तुम लोग उसको कॉपी कर लेना साइट को. कौन सा था गेम? कौन सा था गेम, बता सकता है कोई? मैम सर ने नहीं बताया था. अच्छा, नहीं बताया था, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ये साइट मैंने भेजी है. रुको रुको, अभी एनिमल बना. ठीक है, ठीक है, एनिमल छोड़ो, ये वाला करना तुम लोग, रॉक पेपर सीजर वाला. ये मैंने साइट भेजी है, इसको ओपन करके देख लेना, ओपन हो जाएगा. मैम हो गया ओपन. हो गया ना, अभी खेलना नहीं है, इसको कॉपी कर लो, इस लिंक को व्हाट्सएप में किसी को सेंड कर दो. ठीक है, फिर ये खेलना. ओके, सो इसमें खेलना खाली नहीं है, इसमें ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे कर रहा है. ओके, अच्छा, वो नाउ वी डिस्कस द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन. अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ व्हाट इज एआई. एआई क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है. सेकेंड होता है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है. नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिफिशियल एआई वर्सेस एचआई. एचआई मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस. देख लेते हैं. आरटी, आप लोग बुक ले लोगे तो इजी रहेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं लिख के नहीं, रीडिंग करके पढ़ाएंगे. वर्सेस ठीक है. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस रहता है. पहला क्या रहेगा, ठीक है. ओके, स्क्रीन फ्रीज हो गई. फ्रीज हो गई क्या, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर से कर रही हूँ. ओके, ये दिख रहा है आपको? यस मैम. ठीक है, एक सेकेंड रुको.
मैम जिनके पास एआई की बुक नहीं है वो कैसे करें? वो बेटा तुम ले लो बुक, ये तो मैं करवा ही रही हूँ। व्हाट इज अच्छा ठीक है, इसमें ये लिखा ही हुआ है लास्ट ईयर, इसमें से देख लेना, ये मैं तुमको भेज दूंगी ये वाला, इसमें से देख लेना, इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स का लिखा हुआ, चैप्टर 3, 4, 5 सब का लिखा है, ठीक है। सो मैम आप ये बुक का पीडीएफ भेज सकती हैं? बेटा पीडीएफ देखती हूँ, मेरे पास होगा तो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट refers to computer system, both hardware and software, that are capable of doing things that are normally require human intelligence. For example, recognizing image, video, speech and decision making, ठीक है। artificial intelligence should have following behaviors that are associated with human intelligence. artificial intelligence में वो behaviors होने चाहिए जो human intelligence में होते हैं। first is planning, ठीक है। आर्टिफिशियल जो मशीन है वो प्लानिंग कर सके, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया काम कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके जो भी प्रॉब्लम है, मोशंस हो, मोशंस मतलब यहाँ से लेके वहां तक जा सके, सोशल इंटेलिजेंस हो, ठीक है, रीजनिंग और रीजनिंग कर सके, कुछ भी उसमें लॉजिक लगाना है या कुछ मशीन है वो कर सके। सेवेंथ इज लर्निंग, कुछ न्यू चीज लर्न कर सके, यदि हम उसमें कुछ डेटा डाल रहे हैं तो कुछ न्यू चीज को अडॉप्ट कर सके। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, परसेप्शन, परसेप्शन समझ में आता है, कुछ उसका जो मतलब थिंकिंग लेवल मतलब होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सके और कुछ चीजों को वो मैनिपुलेशन कर सके, ठीक है। सो दे आर द 11 बिहेवियर्स जो कि एक मशीन जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं और एक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना चाहिए। परसेप्शंस मतलब सपोज मैंने करा, मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 6, ठीक है, बट अब मैं इसको उल्टा कर दूं तो तुम बोलोगे नो मैम ये 9 है। सो दैट इज अ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अपने अपने विचार, अपने अपने जो उसके बारे में, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस किस टाइप का होता है? दीज सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड टू परफॉर्म अ सिंपल टास्क, परफॉर्म करता है, लिमिटेड टास्क होते हैं इसके पास। दीज सिस्टम्स कैन लर्न एंड इम्प्रूव देमसेल्फ बट दे कैन नॉट लर्न न्यू टास्क, न्यू टास्क को लर्न नहीं करता बट अपने आप को नया नया टास्क लर्न नहीं करता, अपने आप को इम्प्रूव जरूर कर लेता है, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, यदि डाउट है फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। दी सिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग इटसेल्फ सो दैट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, बहुत सारे टास्क को ये परफॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है? एआई जो एआई क्या यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए? मॉडल्स होते हैं, जैसे सपोज मैंने जो डेटा डाला है वो उसमें वर्क करेगा, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे डिसीजन लेते हैं? कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं। Decision making of AI will be free from bias. AI decision make can be human decisions making can be a biased, ठीक है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो डिसीजन है, ओके, वो बाइस होता है। बाइस मतलब वो यदि जो मैंने आपका डेटा डाला, सपोज मैंने बोला 2+2 4 होता है, ठीक है, तो वो 4 ही बोलेगा। कभी कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या बोल सकता है कि वो डिसीजन अपना गलत भी दे सकता है, ठीक है। मैंने बोला कि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी तो इसके मार्क्स में ज्यादा दे देती हूँ, इसकी हैंडराइटिंग बुरी तो इसके हाथ में कम दे देती हूँ, ठीक है। तो बाइस हो जाता है, मतलब अनफेयर हो जाता है डिसीजन, बट आर्टिफिशियल मशीन का कभी डिसीजन अनफेयर नहीं होता, जो आप डेटा दोगे उस तरीके में उसका करेगा। अच्छा, फील्ड्स इसमें कौन कौन सी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल लर्निंग लैंग्वेज, ये सब इसकी फील्ड्स होती है, ठीक है। एक मिस्ट्री वाला गेम है एनिमल वाला, वो भी आप लोग खेल लेना, कॉपी करते पेस्ट। समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट? यस मैम समझ आ रहा है। आ रहा है समझ में? मैम। हाँ बोलो, यस जिसको मैम। जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी हमको सिर्फ तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्या बिहेवियर्स है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के होते हैं। सेकंड, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं। थर्ड, आर्टिफिशियल वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक एक पॉइंट और लिख लेना। ओह, ये क्या आ गया?
ठीक है, इसमें लिखना AI जो है आर्टिफिशियल इटसेल्फ। AI बहुत इजी सब्जेक्ट है दैट, ठीक है, उसमें सिर्फ 5 ही यूनिट है तो वो इजीली आराम से हो जाएंगे। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उसको ध्यान से समझो। Artificial itself state that it is artificial in nature, ठीक है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, नेचुरल होता है। इंटेलिजेंस ऑन द अदर हैंड इज नेचुरल, इज ओके। समझ में आया? एनी डाउट? नो मैम, नो डाउट। चलो एक क्वेश्चन है मेरा कि सपोज यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में आ जाता है, ठीक है, सब एक एक लिखेंगे, जिसका आएगा पहले उसका आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे सपोज राघव ने कुछ लिखा आंसर तो रुद्र उसका आंसर नहीं लिखेगा, रुद्र कुछ नया लिखेगा, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन है कि सपोज आर्टिफिशियल, ध्यान से सुनना सब लोग, फिर से बोल रही हूँ मैं, सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि हमारी लाइफ में आ जाता है, ठीक है, मतलब हर मशीन रोबोटिक हो जाती है या सब ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस होगा? डिसएडवांटेज समझते हो, हमारी लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या हमारे लिए बुरा होगा? डिसएडवांटेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसएडवांटेज लिखेंगे। चलो देखते हैं कौन लिखता है सबसे पहले। मैम लेजी। ये नहीं, एक बोल, एक ने नहीं, एक जिसे जैसे रुद्र ने लिख दिया तो दूसरा उसका बोलेगा नहीं और लिखेगा नहीं, दूसरा कोई और सोच के लिखेगा। सोचो क्या हो सकता है। रुद्र ठीक है, हम लेजी हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, सोचो सोचो। हम लोग मशीन पे डिपेंड रहेंगे। वेरी गुड देवीना, डिपेंडेंस। बहुत हो सकता है, मैं तो 4-5 बता सकती हूँ जल्दी। वेरी गुड हिमांशु सिंह राजपूत, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड। हाउ, चलो अभी इसके डिस्कस करेंगे परम के पॉइंट पे। कॉस्ट विल बी है मैम एक पर, बर्ड्स हाँ, एनवायरनमेंट भी इफेक्टिव। का यूज करेंगे तो बर्ड्स वगैरह को प्रॉब्लम आएगी। गुड शुभ्रा, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और बताओ। We will not do work, so we will not able to do this work in which? Future. यस मैम, फ्यूचर लिखना था, वो काटने की जगह गलत लिख It दिया। can affect our life too much. कैसे हर्ष? How? नहीं, यदि we will not do work, so we will not able to do those work in future. हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, पर यदि हम पूरी टोटली मशीन पे डिपेंडेंट है, हाँ कह सकते हो कि हमें वो चीज़ आएगी नहीं करना, कह सकते हैं। बस एक एक सब लिखेंगे, अब दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा हाँ हर्ष बताओ, इट कैन अफेक्ट अवर लाइफ टू मच, क्या इफेक्ट करेगा हमारी लाइफ में? वही तो मैं पूछ रही हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? चांस ऑफ साइबर क्राइम एंड हैकिंग विल इंक्रीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन गेट शॉक। हाँ, मशीन हमको हार्मफुल वर्क कर सकती है। वी विल नॉट टू बी एबल टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं। मैम साइबर क्राइम के चांसेस क्यों नहीं कैसे बढ़ बनेंगे सकते? साइबर क्राइम के? मेरे पास एक मशीन है ऑटोमेटिक, तो साइबर क्राइम कैसे होंगे? इंटरनेट की जरूरत है ना मुझे। साइबर क्राइम और हैकिंग के जब होगी नहीं। जब इंटरनेट की जरूरत है। सपोज मेरे पास एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो कितना तुम्हारा क्राइम हो जाता है बताओ? हैकिंग कितनी हो जाती है उस मशीन की? कपड़े कोई ले जाता है क्या उठा के? हाँ, है ना? नहीं होती। मशीन है ना मेरे पास, घर पे मशीन है।
हाँ, यदि मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास और वो लगाया, सेंसर लगाया है, ठीक है, और अपने उसमें से चेक कर रही हूँ मोबाइल से, सपोज स्कूल में बैठी हूँ और मैंने घर पे कैमरा लगाया, सेंसर लगाया है, ये राघव तिवारी हो चुका है, कॉस्ट इफेक्ट शुभ्रा ने दे दिया था, वी डज नॉट इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस, हाँ वो उसने दे दिया था आंसर, ठीक है। सो क्या होता है कि उसमें साइबर क्राइमिंग हो सकती है, साइबर हैकिंग, और मैं हो सकता है मेरे ऐप कोई डाउनलोड कर ले और उसको, ठीक है, बट यदि मेरे घर पे कोई मशीन है जो एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करी तो उसमें थोड़ा कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी मैम क्योंकि recommended- हैकिंग के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, हाँ, और अगर जिस recommended- चीज को हैक करना है अगर वो इंटरनेट में नहीं चलती तो वो हैक नहीं कर सकते उसको। हाँ। सो व्हाट वाज द यूज ऑफ हैंड्स एंड आईज, दूसरों को मारने के लिए और दूसरों को देखने के लिए, हरीश शर्मा। हाँ देखो, एक चीज क्या हो सकता है कि पॉइंट अच्छा था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, दूसरा मशीन डिपेंडेंट हो जाएंगे, तीसरा क्या हो सकता है कि हमारी हेल्थ में बहुत इश्यूज होंगे, जो काम हम हाथ से पैर से, जैसे इसका कहना है कि हम हाथ पैर आंखें क्या करेंगे हमारी, राइट। सपोज हम मेरे घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो क्या मैं कपड़े हाथ से धोऊंगी, नहीं, तो इससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, हम लोग पूरी फुली मशीन पे डिपेंडेंट रह जाएंगे, जहाँ हमें पोछा लगाना है या कुछ घर के छोटे मोटे काम करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी तो वो क्या होगा, हमारी हेल्थ इश्यूज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, वी कैन मिस अवर जॉब ऑल्सो बिकॉज ऑफ मशीन, यस, चांस ऑफ फ्रॉड्स के चांसेस हो सकते हैं, कैसे, ठीक है, पॉइंट समझ में आया, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, ओके। अब होमवर्क ये है कि आप लोग लिखोगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, नेट से देख के लिखेंगे, सबके पास नेट है, 10 डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज कॉपी में लिखना है, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफ एआई, एआई के 10-10 एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखना है और मुझे होमवर्क सेंड करना है, ओके, करेंगे सब लोग। मैम आई डोंट हैव मैम मेल करना है, व्हाट्सएप करना है? एक मैम मिनट, मेल करना है कि व्हाट्सएप? मेल करो यार, मेल आता है ना, इट कैन काउंट नंबर ऑफ पीपल इन अ मिनट एंड बाय यस मैम। टिक्स टाइम। एडवांटेजेस अभी अपन 10 एडवांटेजेस और 10 डिसएडवांटेजेस लिखना कॉपी में, फिर अपन डिस्कस करेंगे, देखते हैं सबके किसके सबसे अलग होते हैं, ओके, सोच सोच के लिखना है ना, फिर तुमको मैं बोलूंगी कि 10 डिसएडवांटेज और 10 एडवांटेजेस लिखो, तो फिर चैट बॉक्स पे 10 डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस लिख, एक एक करके सब लिखना, पहले एक एडवांटेजेस लिखेगा, फिर एक एक सब, फिर डिसएडवांटेज बोलूंगी, फिर सब डिसएडवांटेज लिखना, फिर देखते हैं सबसे डिफरेंट किसका जाता है आंसर, ओके। हाँ यस देवीना, क्या बोल रहे हो बेटा, मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हो, नो मैम। ठीक है बेटा, ओके। सो होमवर्क समझ में आया सबको, 10 डिसएडवांटेज 10 एडवांटेज कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूंगी एडवांटेज लिखो, तो सब बच्चे एडवांटेज लिखना, ओके, है ना, एडवांटेज लिखना, एंड देन उसके बाद फिर बोलूंगी डिसएडवांटेज, फिर देखते हैं सबका सबसे एडवांटेज सबसे डिफरेंट किसका है, ओके, 5 टाइम्स ऐसा करेंगे अपन, ठीक है, चलो साई राम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एनी डाउट किसी को, एनी थैंक यू डाउट, मैम। एनी डाउट, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके साई राम, नो डाउट मैम, डू, थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू यस राघव, एनी डाउट बेटा, ओके बेटा, साई राम, Saira ma'am. साई राम। Sairam ma'am.